नमस्कार दोस्तों, मैं शेख इमरान अहमद आपका हिंदी ज्ञान में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात है। हमारी जो चैनल है, चैनल का नाम को चेंज कर दिया गया है। चैनल का नाम है लर्न हिंदी एक्सप्रेस। जब आप यूट्यूब में सर्च करेंगे, इस बार आप लर्न हिंदी एक्सप्रेस नाम से ही सर्च करेंगे। चैनल का नाम को परिवर्तन कर दिया गया है। और दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषय को अध्ययन करेंगे। तो विषय आरंभ करने से पहले मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण को अध्ययन करते हैं। हिंदी व्याकरण में दोस्तों आज हम अध्ययन करेंगे अलंकार को। ठीक है दोस्तों, बच्चों में ज़्यादा देखा ही जाता है जो अलंकार बच्चों को कठिन लगती है। बच्चे बहुत समस्या बच्चों को समस्या होती है, बहुत समस्या से बच्चे जूझते हैं। तो अलंकार को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत बेहतरीन ढंग से आज हम अध्ययन करेंगे। अलंकार क्या है, अलंकार को कितने भागों में बांटा गया है, हर पहलू, हर चीज़ों को अच्छे ढंग से देखने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हर बातों को ध्यानपूर्वक मैं आपके सामने रखूँगा, आप सभी को ध्यान से बताऊँगा। आप सभी को वीडियो को ध्यान से देखना है और सभी दोस्तों को आप शेयर कीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप सभी शेयर कीजिए, ताकि आपका प्यार मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सब्सक्राइब जो आप करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करते हैं, तो वो मेरे लिए एक प्रेरणा होती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अलंकार। बच्चों, व्याकरण क्या है? अलंकार। अलंकार है क्या? याद रखना, अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, दो शब्दों से। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। सिर्फ अलंकार क्या है, अलंकार की परिभाषा, अलंकार का प्रकार, ये सभी देखना जरूरी है, लेकिन इस अलंकार के जो शाब्दिक अर्थ है, उसको भी देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो अलंकार को अलम धन कार, ये दो शब्द से मिलकर बना है। यहाँ पर अलम का अर्थ क्या है बच्चों? आभूषण। क्या है? आभूषण। आप जानते होंगे, जिस तरह स्त्रियां, महिलाएं अपने शरीर को सुंदर शोभा बढ़ाने के लिए आभूषण पहनती है, उसी तरह कविता में, काव्य में जो प्रयुक्त होते हैं, हर एक एक शब्द क्या है? आभूषण है। ठीक है, तो अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ क्या है बच्चों? बार बार या लगातार। कार का अर्थ है बार बार या लगातार। तो बच्चों याद रखना, अलम का अर्थ है आभूषण, कार का अर्थ है बार बार लगातार। परिभाषा क्या देखेंगे? जिस तरह एक मनुष्य अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों को प्रयोग में लाते हैं, उसी तरह भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। तो इससे पहले मैंने आप सभी को बता दिया है दोस्तों, मनुष्य अपनी शोभा बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करता है। स्त्रियां, महिलाएं, आप सभी ने देखा होगा, जब अपने शरीर की शोभा बढ़ाने के लिए कहीं घूमने जाती हैं, कहीं कहीं फंक्शन में जाती हैं, कहीं शादी में जाती हैं, तो आभूषणों का प्रयोग करती हैं। उसी तरह कविता, जो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अलंकार का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। समझ गए बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उसे अलंकार कहते हैं। मैंने बता दिया है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अभी ध्यानपूर्वक देखिए, अलंकार को कुछ भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? ना 3 भागों में। प्रथम शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। याद रखना, अलंकार को 3 भागों में बांटा गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार क्या है? प्रथम देखेंगे, शब्दों के माध्यम से शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को शब्दालंकार कहते हैं। मतलब शब्दों के माध्यम से जो भी आप शब्द आप बोलते हो, उस शब्दों के माध्यम से जो शोभा बढ़ती है उसे हम लोग शब्दालंकार कहते हैं। जिस तरह हम एक उदाहरण लेंगे, चारु चंद्र की चंचल किरणें। ठीक है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पर इसका अर्थ क्या है ना, पृथ्वी और आकाश में जो चांद है ना, वो चारों ओर क्या करता है? प्रकाश फैलाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। अर्थालंकार, अर्थालंकार क्या है ना, अर्थ के माध्यम से शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार जो है, जो अर्थ के माध्यम से अपना शोभा बढ़ाता है। जो भी एक वाक्य होता है, जब वाक्य का अर्थ निकलता है, अर्थ के माध्यम से वो वाक्य की शोभा जो बढ़ाता है उसे अर्थालंकार कहते हैं। यहाँ पर क्या है, उदाहरण स्वरूप देखेंगे, पीपर पात सरसी मंडोला। इसका अर्थ क्या है? वाक्य है, इसका अर्थ ना, जब भगवान श्री राम वनवास जा रहे थे, तो राजा दशरथ जो हैं, उनका मन बेचैन होता था। वो भगवान श्री राम को बता नहीं पा रहे थे क्योंकि वचनबद्ध थे। उनका मन, जो पीपल का पेड़ है आप जानते होंगे, पीपल का पेड़ में जो पत्ते हैं, जैसा हवा बहती है पत्ते सरसर होते हैं, उसी तरह राजा दशरथ के जो हृदय है, मतलब दिल है, वो क्या है, पीपर के जो पीपल के पत्ते हैं उसके तरह सरसर क्या होते हैं, इधर उधर मन डोलती रहती है। क्यों ना, परेशानी से, क्योंकि उनके जो सुपुत्र बेटे भगवान श्री राम वनवास जा रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे वो जाएं, लेकिन वचनबद्ध थे, इसीलिए कुछ नहीं बता पा रहे थे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अभी शब्दालंकार को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, शब्दालंकार को 4 भागों में बांटा गया है। क्या क्या है ना, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार। अभी यहाँ से महत्वपूर्ण समझने वाली बातें यहाँ से शुरू हुई है दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखिएगा, क्योंकि आप जानते होंगे व्याकरण एक ऐसा पाठ है जो हर चीजें इसके नियमबद्ध रहती है। नियम यदि आप नहीं जानते हो तो व्याकरण के प्रश्नों को हल करना मुश्किल है। तो शब्दालंकार को 4 भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में इसका ट्रिक्स है, आप ध्यान पूर्वक देखिएगा, एक वर्ण एक वाक्य में बार बार आती होगी, एक वर्ण एक वाक्य में बार बार आती होगी। ठीक है, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जिस तरह यहाँ दिया गया है, एक वर्ण बार बार आवृत्ति हो और शब्द की चमत्कार उत्पन्न करती हो, उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। समझ गए? एक वर्ण बार बार आवृत्ति हो और शब्द की चमत्कार उत्पन्न करती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अनुप्रास अलंकार। जिस तरह एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाय। देख रहे हो, त त त, यहाँ पर त त कितना बार, त बार बार रिपीट हुआ आया है। ठीक है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहुछाय। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, जो एक यमुना नदी के किनारे जो कमाल जो पेड़ है, वो क्या है, मतलब यमुना नदी को छाया प्रदान कर रहा है। ठीक है, तो इसका अर्थ है सूर्य की पुत्री यमुना को छाया प्रदान कर रहा है। कौन? तमाल। तमाल जो पेड़ है, इसका अर्थ वही है। ठीक है बच्चों, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यमक अलंकार। अब यमक अलंकार क्या है ना, यमक अलंकार 2 मतलब एक ही शब्द बार बार प्रयोग होगा। मतलब एक शब्द, एक ही जो शब्द है ना, वो एक शब्द रिपीट होगा, बार बार रिपीटेशन में प्रयोग होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? यमक अलंकार।
दिया गया है एक ही शब्द बार बार प्रयोग हो, अर्थ अलग अलग निकले, उसे यमक अलंकार कहते हैं। जब एक वाक्य में एक ही शब्द बार बार प्रयोग होगा लेकिन उसका अर्थ समान नहीं होगा, अर्थ अलग अलग रहेगा, उसे यमक अलंकार कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण है, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। एक कनक का अर्थ क्या है? सोना। दूसरा कनक का अर्थ है क्या? धतूरा। जब एक मनुष्य के पास बहुत पैसे बहुत धन दौलत हो जाता है, मनुष्य क्या गर्व अहंकार से चूर्ण रहता है, वो किसी को नहीं मानता है। दूसरा तरफ जो धतूरा है, दूसरा कनक का अर्थ है जो धतूरा। जब धतूरा एक मनुष्य, धतूरा अर्थात जहरीला फल, जब जहरीला फल जब मनुष्य खाता है तो इंसान क्या हो जाता है? पागल हो जाता है। समझ गए दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या है? यमक अलंकार में हमने देखा था एक ही शब्द बार बार प्रयोग होता था, मतलब एक से अधिक बार, मतलब 2 बार प्रयोग हो, 2 से अधिक बार हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग होता था। लेकिन श्लेष अलंकार में थोड़ा अंतर क्या है ना, जब कोई शब्द एक ही बार आए उसका अर्थ अलग अलग निकले, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष अलंकार में है जब कोई शब्द एक ही बार आए उसका अर्थ अलग अलग निकलता है, उसे श्लेष अलंकार हम लोग कहते हैं। इस तरह रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। यहाँ पर क्या है? रहीमन पानी राखिए, मतलब जो रहीम है, कवि रहीम, रहीम के माध्यम से बता रहे हैं, जो रहीमन पानी राखिए, जैसे आप पानी को देखते हो ना, जो पानी, जल, वो क्या होता है? हमेशा शांत रहता है ना। उसी तरह मनुष्य को भी हमेशा विनम्र भाव से शांत रहना चाहिए, अपने ऊपर अभिमान, अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह गया है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। पानी में आप देखोगे, जब अपना हाथ लगाओगे, कल कल की आवाज़ होती होंगी, पानी पूरा शांत रहता है। उसी तरह मनुष्य का हमेशा विनम्र भाव में डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पुनरुक्ति अलंकार। पुनरुक्ति अलंकार का 2 शब्द से मिलकर बना होता है। यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार 2 शब्द से मिलकर बना है। पुनः धन उक्ति, जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाता है वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। जब जब कोई शब्द 2 बार दोहराया जाए उसे पुनरुक्ति अलंकार हम लोग कहेंगे। आगे अभी शब्दालंकार खत्म हो गया, अर्थालंकार देखेंगे। अर्थालंकार को 6 भागों में बांटा गया है। क्या है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमेय अलंकार, मानवीकरण अलंकार। याद रखना बच्चों, प्रश्न आ जाएगा परीक्षा में, अर्थालंकार को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो आपको स्टेप याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम उपमा अलंकार। उपमा शब्द का अर्थ है क्या? तुलना। यहाँ पर देखोगे आप कैसे पहचानोगे, वाक्य में हर एक वाक्य दूसरे वाक्य की तुलना किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण क्या दिया गया है? सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। देखो, सागर या समुद्र, गिरी मतलब पहाड़, तो समुद्र और पहाड़ से तुलना की गई है। ठीक है, इस तरह आएगा। आप कैसे पहचानोगे? यहाँ पर सागर सा, याद रखो उपमा अलंकार में भी आप कैसे पहचानोगे? सा सी, जो दंत्य स है ना, वो बार बार प्रयोग होगा, सा सी, इस तरह में। जैसे सागर सा है ना, नीचे देखो गिरी सा, समझ गए? सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। तो जहाँ स का प्रयोग बार बार हो, समझ जाना। ठीक है, वो क्या है? उपमा अलंकार, अर्थात तुलना की गई हो एक वाक्य से दूसरे वाक्य में, जहाँ तुलना की जाती है उसको उपमा अलंकार कहते हैं। आगे रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या है ना, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे, यहाँ पर रूपक अलंकार प्रयुक्त होता है। रूपक अलंकार क्या है ना, जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं दिखाया जाता है। यहाँ पर ये क्या है? दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाया जाता है और दोनों को एक समान मान लिया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है, जिस तरह उदाहरण है, पायो जी राम रतन धन पायो। यहाँ पर भगवान श्री राम को रतन के
रतन जो मतलब भगवान श्री राम को अनमोल कहा जाता है। ठीक है? और याद रखना रूपक अलंकार में देखोगे आपको कुछ भी एक वाक्य होगा ना, वाक्य में आप देखोगे, वाक्य में एक योजक चिन्ह रहेंगे। यदि आप परीक्षा में कन्फ्यूज़ हो जाते होगे, एक पूरा वाक्य होगा, वाक्य में योजक चिन्ह होंगे। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। उत्प्रेक्ष अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार क्या है ना, जहाँ पर उपमान के ना होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहाँ पर अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्ष अलंकार में बताया जाता है यहाँ पर उपमान नहीं होता। उपमान नहीं होता है, उसके बदल में कौन हो जाता है, उपमेय रहता है। उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। ठीक है? उसको क्या कहते हैं, उत्प्रेक्ष अलंकार कहते हैं। जिस तरह यहाँ उदाहरण दिया है, सखी सोहत गोपाल के उर्गुंजन के माल, बाहर सोहत मनु पिए दावा नल की ज्वाल। ठीक है? यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप में कहा गया है। ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, उपमान नहीं रहता है, उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, अर्थात अप्रस्तुत से प्रस्तुत को ही मान लिया जाता है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है ना, यहाँ पर देखोगे बच्चों, अब पहचानो कैसे ना, यहाँ पर एक वाक्य में, एक वाक्य से दूसरे वाक्य में जब जाएगा, यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं। मतलब एक चीज़ें होंगी एक वाक्य में, उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जिस तरह क्या दिया गया है ना, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में लोक समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। उदाहरण भी दिया गया है, क्या है, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आगी, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भागी। मतलब यहाँ पर हनुमान जी का पूंछ में आग ही नहीं लगी है, लेकिन सारा लंका क्या है, जल गई है, और निशाचर मतलब राक्षस भाग गए हैं। मतलब एक चीज़ें हुई नहीं, लेकिन उसे बढ़ा चढ़ाकर बता दिया गया है। तो ये क्या हो जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो जहाँ इस तरह वाक्य यदि आपको परीक्षा में मिले, आप जान जाना ये क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे बढ़ेंगे। पांचवा, मानवीकरण अलंकार। जहाँ पर काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है, वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो मानवीकरण अलंकार आप कैसे पहचानोगे ना, प्रकृति प्रकृति के बारे में बताया गया होगा। ठीक है? उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जो अलंकार में प्रकृति के बारे में बताया गया होगा, प्रकृति की भावनाओं, प्रकृति की बारे में बताया गया होगा, उसे हम लोग मानवीकरण अलंकार कहते हैं। और ये काव्य में जड़ में चेतन का आरोप होता है। मतलब कविता में मतलब जो कविता होगा, वो कविता में प्रकृति के बारे में वर्णन की गई होगी। ठीक है? इस उदाहरण क्या है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तास घट ऊषा नागरी। इसमें ये जयशंकर प्रसाद की और जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई रचना है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। मतलब जब रात्रि के बाद जब सुबह होती है, जब रात्रि के बाद जब सुबह होती है और चारों ओर प्रकाश फैलता है, उषा का अर्थ क्या है, सुबह। तो वही बात है, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। अंतिम, उभय अलंकार। उभय अलंकार क्या है ना, यहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों में शोभा बढ़ाता है। मतलब यहाँ पर कोई किसी से कम नहीं, शब्द में भी और अर्थ में भी, जहाँ दोनों पर शोभा बढ़ाता है, उसे उभय अलंकार कहते हैं। जिस तरह चांद बना दुल्हा सा निकली तारों की बारात। ठीक है? आचार्य भोज ने उभय अलंकार की नाम कर दिया है। तो बच्चों, आशा है आपको अलंकार के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैंने बताया। अलंकार क्या है, अलंकार के प्रकार सभी बताया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों, इसी तरह प्यार देते रहिए अपने दोस्तों, अपने भाई, अपने जितने भी सगे संबंधी हैं, सभी को आप ये वीडियो शेयर कर दीजिए। आपका ही